हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। तब बात चल रही है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की, जो कि एसओएफ सीरीज का चैप्टर है। अगर मैं बात करूं प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में, तो हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो पिछले सेशन में कंप्लीट किया था। इस सेशन में हम बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है, उसके मेथड्स क्या क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी होती है, प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं, उन सभी चीजों को लेकर के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, अगर मैं बात करूं, हमने एक बेसिक देखा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो बनते हैं प्लांट की। वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में भी बन सकते हैं, ठीक है, और सेम स्ट्रक्चर में भी बन सकते हैं। मतलब अगर जैसे फ्लावर है, तो फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो एक ही फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स में बन सकते हैं, जिन्हें स्टेमन्स कहते हैं और पिस्टिल कहते हैं। और अगर मैं बात करूं अलग अलग प्लांट्स के अंदर, कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग प्लांट पे है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग प्लांट के अंदर है। तो वो प्लांट प्लांट पर वेरी करता है। तो बेसिक चीज क्या है? बेसिक चीज ये है कि गैमेट्स जरूर बनेंगे यहाँ, और वो आपस में फ्यूज होंगे, फ्यूज होकर के बनाएंगे जाइगोट, और जाइगोट से आगे चल करके बनेगा प्लांट का एम्ब्रियो। देन आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ एम्ब्रियो, द न्यू प्लांट अराइज। Flower is the specialized reproductive organ in the flowering plants. It bears the male and female reproductive parts. ठीक है, तो मेन ये क्या कह रहा है, फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, जो कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैरी करता है या अपने ऊपर रखता है। बियर का मतलब क्या होता है? अपने ऊपर धारण करना है या रखना। द स्टेमन्स एंड कार्पल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, स्टेमन्स जो है वो क्या है? मेल पार्ट है, और कार्पल जो है वो क्या है? फीमेल पार्ट है। These reproductive parts may be borne by the same flower or separately on the different male and female flowers. मैंने अभी बोला था ना, ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या हो सकती है? एक ही प्लांट पे बन सकती है, एक ही फ्लावर पे बन सकती है, और अलग अलग फ्लावर्स पे भी बन सकती है। They produce the male and female gametes. इनमें मेल और फीमेल gametes बनते हैं। Sexual reproduction involves the production of new individual by the fusion of male and female gametes to produce a zygote. अभी भी बात की है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स होंगे, वो अगर आपस में मिलेंगे तो उसके बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। द एक्ट ऑफ द फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है कि जो मेल और फीमेल जो है उन गैमेट्स का फ्यूजन जो है उसे क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड्स एंड फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनता है? सीड्स बनते हैं और फ्रूट बनते हैं। सीड्स ऑन गेटिंग फेवरेबल कंडीशंस प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। सीड्स जो होते हैं, अगर उनको फेवरेबल कंडीशंस दी जाए, मतलब टेम्परेचर सुटेबल दिया जाए, वाटर दिया जाए, मॉइस्चर दिया जाए, ये सब चीजें दी जाए, तो वो जर्मिनेट होकर के नया प्लांट बनाते हैं। सर थोड़ी देर पहले तो आपने बोला था कि प्लांट जो है उसमें एम्ब्रियो होता है, और प्लांट के एम्ब्रियो से नया प्लांट बनता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो सीड होता है ना, सीड के ही अंदर प्लांट का छोटा एम्ब्रियो होता है। सीड जर्मिनेट हो रहा है, मतलब वो एम्ब्रियो से ही बन रहा है नया प्लांट। A typical flower has broad base or the thalamus receptacle. Over this, the bond four whorls of the floral leaves, sepals, petals, stamens and carpels. क्या कहता है? जो फ्लावर होते हैं, टिपिकल फ्लावर जो है उसके पास में एक बेस होता है जिस पर फ्लावर लगा रहता है। जैसे लगता है कि कोई, जैसे कुर्सी होती है ना, उसके ऊपर कोई इंसान बैठा हुआ है, वैसे ही फ्लावर और उसके पार्ट्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर लगे हुए रहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं, या इसी को हम रेसेप्टिकल बोलते हैं। इसके ऊपर चार तरह के वोरल्स लगे होते हैं। वोरल्स का मतलब होता है साइक्लिकल फॉर्म में चार साइकिल्स लगे हुए होते हैं। उन साइकिल्स को बोलते हैं, उनमें क्या होता है? फ्लोरल लीव्स होती है। 1, फिर उसके अंदर 2, फिर उसके अंदर 3, फिर उसके अंदर 4, चार साइकिल्स लगे होते हैं। वो अलग अलग चीजों से बने होते हैं। सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन होते हैं और कार्पल्स होते हैं। स्टेमन्स एंड कार्पल्स, जिनको हम पिस्टिल भी बोल देते हैं, आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर रेस्पेक्टिवली। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं कौन? स्टेमन्स और कार्पल्स। देखो यहां देखिए, एक स्ट्रक्चर दिखा रखी है एक फ्लावर की। मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि क्या होता है फ्लावर और उसके पार्ट्स। ठीक है, देखो ये थैलेमस है, जहां पर फ्लावर और उसके सारे पार्ट्स लगे होंगे। मैं लिख दूं यहां पे इसको थैलेमस। क्या ये? थैलेमस है। अब इसके ऊपर फ्लावर का सबसे बाहर वाला साइकिल लगा होगा, यूं। ये होते हैं सेपल्स। ये लीफ के जैसे दिखते हैं,
ठीक है। और ये फ्लावर को जब वो अपनी बड स्टेज में होता है तब वो उसको क्या किए होते हैं, क्लोज या बंद जब होता है फ्लावर तो उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ये होते हैं सेपल्स। सेपल्स उसके बाद में आती है पेटल्स। ये बना देते हैं पेटल्स। ये है पेटल्स। ये कलर्ड होती हैं, जैसे होती है कलर्ड होती हैं, मल्टी कलर्ड होती है ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करे। ये होती है पेटल्स। उसके बाद आते हैं मेल पार्ट्स जिनको हम बोलते हैं स्टेमन्स। क्या बोलते हैं, स्टेमन्स बोलते हैं इनको, स्टेमन्स। यहाँ मेल पार्ट होते हैं और इसी के अंदर क्या होता है, छोटे 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 पॉलन ग्रेन्स बनते हैं इस जगह पर, यहाँ पर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। और लास्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कुछ इस तरह से। यहाँ होता है कार्पल या पिस्टल बोल सकते हैं इसको, कार्पल या पिस्टल कह सकते हैं। ये फ्लावर के सारे पार्ट्स हैं। सबसे पहले थैलेमस, देन सेपल्स, देन पेटल्स, ये मेल पार्ट है स्टेमन्स, और देन इट इज कार्पल, ये फीमेल पार्ट है। ठीक है, तो ये कार्पल और स्टेमन्स ये मेन होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए आपका जो डायग्राम दे रखा है, देखिए नंबर फर्स्ट इज थैलेमस। थैलेमस ये रहा, देखो सबसे नीचे वाला हिस्सा है थैलेमस। थैलेमस इज अ सोलन एंड द एक्सिस ऑफ विच फ्लोरल लीव्स आर अटैच, यानी कि वो सबसे बेस वाला और सबसे फूला हुआ हिस्सा है एक्सिस का, जिस पर फ्लोरल लीव्स यानी फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो लगे हुए रहते हैं, अटैच रहते हैं। उसके नीचे एक पतला सा स्टॉक दिखाई देगा, उसको बोलते हैं पेडिसल, स्टॉक ऑफ द फ्लावर, यानी एक छोटी डंडी होती है जिसके फ्लावर लगा होता है, उसको बोलते हैं पेडिसल। ठीक है, सबसे बाहर की तरफ की बात करते हैं, बाहर आ जाते हैं सेपल्स के ऊपर। ये रहा सेपल्स, ये रहे सेपल्स, क्यों क्यों ये सेपल्स। Sepals are generally green or inconspicuously colored, but more or less foliaceous, or the texture of the serving preeminently protect the flower at its bud stage. They constitute the outermost floral of world. यानी कि ये फ्लावर का सबसे बाहर का चक्र बनाते हैं, लीफ के जैसी इनकी जो है वो स्ट्रक्चर्स होती है, और बड स्टेज के अंदर जब फ्लावर बंद होता है तब ये फ्लावर को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, हम बात करते हैं पेटल्स की। ये रहा पेटल्स, पेटल्स की बात करते हैं। ये रही पेटल्स, देखिए ये रही पेटल्स, ये रही पेटल्स, ये रही पेटल्स, है ना। पेटल्स आर मोस्टली ब्राइटली कलर्ड। ये कैसे होती है, ब्राइट कलर की होती है, रेड हो सकती है, ब्लू हो सकती है, येलो हो सकती है। देयर मेन फंक्शन टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर द पॉलिनेशन। इनका मेन फंक्शन क्या है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। दे कंस्टिट्यूट द सेकंड फ्लोरल वोरल, यानी कि ये सब सेकंड वाला वोरल है फ्लावर का, सबसे बाहर मिलते हैं सेपल्स, सेकंड मिलेंगे पेटल्स। देन द थर्ड वन इज स्टैमन्स। स्टैमन्स देखो कहां है, इस जगह पर दिखा रखे हैं, ये देखिए इस जगह पर दिखा रखे हैं, स्टैमन्स है। स्टेमन्स आर कॉन्स्टिट्यूट टू द थर्ड फ्लोरल वोरल, ये तीसरा वोरल है किसी फ्लावर का। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी फ्लावर के। कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टेराइल फिलामेंट एंड अपर स्वॉलन फर्टाइल एंथर। देखो इसके पास में क्या होता है, एक पतला सा स्टॉक होता है, वो स्टेराइल होता है, मतलब वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्या बोलते हैं उसको, फिलामेंट बोलते हैं। और ऊपर वाला पार्ट जो थोड़ा सा फूला हुआ होता है, ये फर्टाइल पार्ट है, मतलब यहां पर बनेंगे पॉलन ग्रेन्स, तो बोलते हैं एंथर इस पार्ट को। ठीक है, नेक्स्ट वन और सबसे इनर मोस्ट वोरल की बात करते हैं, ये है फीमेल पार्ट, जो कि क्या, देखिए दूसरा कलर लेते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, ये फीमेल पार्ट है, इसको बोलते हैं कार्पल और पिस्टिल कहते हैं इसको। कार्पल और पिस्टिल के अंदर अगर मैं बात करूं, कार्पल कंस्टिट्यूट द फोर्थ एंड द इनर मोस्ट फ्लोरल वोरल, यानी कि सबसे अंदर की तरफ और फोर्थ वोरल है किसी फ्लावर का। कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, ये फीमेल पार्ट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। A typical carpel compares the basal swallow and ovary with the terminal style surrounded by the stigma, and ovary contains one or more ovules। देखिए क्या होता है,
अगर मैं इसकी एक स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको तो ये कुछ इस तरह से दिखता होगा। ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा होता है ओवरी, जो सबसे नीचे की तरफ है, बेसल पार्ट है। नंबर सबसे ऊपर वाला जो है उसको बोलते हैं स्टिग्मा, और ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको बीच में दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल बोलते हैं। क्या हो गया? स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं। ओवरी के अंदर क्या होता है, कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, ऐसी ऐसी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स मिलती है। ये एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है, या मोर देन वन भी हो सकती है। एक हो सकती है या मोर देन वन भी हो सकती है। इनको बोलते हैं ओव्यूल्स। यही ओव्यूल्स आगे चल करके बनाते हैं, क्या पता है क्या, सीड। सीड का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए अगर ओव्यूल्स के नंबर जितने होंगे उस प्लांट के फ्रूट के अंदर सीड भी उतने ही होंगे। अगर सिंगल ओव्यूल है तो सीड भी एक ही होगा, और अगर मल्टीपल ओव्यूल्स हैं तो सीड्स के नंबर भी बहुत सारे होंगे, जैसे लाइक पपाया, वाटरमेलन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, देखिए कार्पल और पिस्टल के बारे में अगर मैं बात करूं, ईच पिस्टल इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स। द टर्मिनल नोब लाइक पार्ट में बी लोब, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है स्टिग्मा है। द ट्यूबुलर स्टॉक कंटेनिंग द स्टिग्मा एंड ओवरी इज अ स्टाइल, यानी ट्यूबुलर पार्ट जो है वो है स्टाइल, एंड द swollen बेसल पोर्शन इज कार्पल, इज कॉल्ड ओवरी। और कार्पल का सबसे नीचे वाला फूला हुआ हिस्सा क्या है? ओवरी है। द ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओवल बॉडीज। ओवल बॉडीज जो है उन्हीं को ओव्यूल्स बोल देते हैं। The ovule inside which female gamete egg is formed, और इसी के अंदर देखो, ये बताया था मैंने, इसी ओव्यूल के अंदर, इसी ओव्यूल के अंदर यहां फीमेल गैमेट बनता है, यानी कि एग सेल बनती है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। सेपल्स और पेटल्स के बारे में बात करते हैं। सेपल्स क्या है? These form the outermost whorl of the flower, which are usually green in color. They protect the flower in a bud condition. ठीक है। Petals में क्या है? These are present inner side of the sepals. These are variously colored and the used to attract insects, birds, etc. to help in pollination. ठीक है, ये भी ठीक है, इतना तक तो हमने पढ़ ही लिया है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि गैमेट्स कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, और आपस में वो फ्यूज कैसे होते हैं, फिर वो नया प्लांट कैसे बनाते हैं। Sexual reproduction in plants involves the following steps. Okay. So number first is a pollination. Pollination क्या होता है? The transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of the same flower or another flower of the same kind is known as pollination. क्या है देखो, सुनो, मान लिया कि इस जगह पर ये एंथर है, क्या ना, यहाँ इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बने हुए हैं, ये पॉलन ग्रेन्स हैं। ये एंथर जो होगा वो बस्ट होगा, फटेगा वो एंथर, और इसके बाद ये सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल जाएंगे, और इसी के पास में बैठा होगा फीमेल पार्ट। हो सकता है फीमेल पार्ट इसके पास में, हो सकता है वो कहीं दूर हो। अगर वो सेम फ्लावर में है तो हो सकता है पास में है, नहीं तो दूर है। तो यहाँ पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है, ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर पार्ट टू द स्टिग्मा पार्ट ऑफ अ फीमेल प्लांट, या फीमेल फ्लावर भी बोल सकते हैं, या सेम फ्लावर के ऊपर भी ये काम हो सकता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इट इज टू टाइप्स, ये दो तरह का पॉलिनेशन होता है। नंबर फर्स्ट आता है देखो ऑटोगैमी, और दूसरा होता है एलोगैमी, यानी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। दो तरह के पॉलिनेशन होते हैं। उससे पहले हम ओलंपियाड बाइट के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स मेल फ्लावर्स एंड फीमेल फ्लावर्स आर बिकम ऑन डिफरेंट प्लांट्स। कुछ कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स ही अलग है, यानी एक पूरा प्लांट जिसके ऊपर खाली मेल फ्लावर्स है। मेल फ्लावर्स का मतलब जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, स्टेमन्स होंगे। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा प्लांट होगा उसके जैसा ही, तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, फीमेल फ्लावर्स होंगे, मतलब उसके ऊपर सिर्फ कार्पल्स लगे होंगे जितने भी फ्लावर्स हैं उन पे। These plants are called dioecious plants, or either the male or the female. देखो ये प्लांट्स जिनके ऊपर मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डायोशियस प्लांट बोलते हैं। ठीक है, डेट पाम एंड पपाया इज एग्जांपल ऑफ दैम। One, the both male and female flowers are present on the same plant, they are called monoecious plant. अगर बाई चांस दोनों ही मेल और फीमेल पार्ट्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो, तो या एक ही प्लांट पर प्रेजेंट हो, तो बोलते हैं मोनोशियस प्लांट। जस्ट लाइक अ मेज, कोकोनट एंड द क्यूकरबिट्स, ये सारे जो होते हैं मोनोशियस होते हैं। देखो मोनो से याद रखा करो, मोनो मतलब दोनों,
मोनोशियस है मतलब दोनों पार्ट्स जो हैं मेल और फीमेल दोनों ही एक ही जगह पर प्रेजेंट है। क्या अब मैं बात करता हूं, देखो ऑटोगैमी और एलोगैमी की, यानी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की। हम कर क्या रहे हैं, पॉलिनेशन करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलवा रहे हैं और स्टिग्मा तक भेज रहे हैं। देखो ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ पॉलिनेशन इन विच द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी पास पास में लगे हुए एंथर और स्टिग्मा, और यहीं से पॉलन ग्रेन्स निकल करके कहां आ रहे हैं, फीमेल पार्ट तक आ रहे हैं। दैट लीड्स टू द सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इसे बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ऑलवेज अकर्स इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, सीधी सी बात है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ही होगा। बाइसेक्सुअल का मतलब जहां मेल और फीमेल दोनों एक ही जगह पर प्रेजेंट है, लाइक व्हीट, राइस एक्सेट्रा। उसके अलावा एलोगैमी क्या होता है, यहाँ किसी एक प्लांट के पॉलन ग्रेन्स जो होंगे सेम स्पीशीज के, भैया स्पीशीज दूसरी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पॉलन ग्रेन्स तो मैंगो के हैं और जाकर के वो पपाया के ऊपर गिर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पॉलन ग्रेन्स पपाया के हैं तो फीमेल पार्ट भी पपाया का ही होना चाहिए, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ पॉलिनेशन इन विच द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर of one flower to the stigma of another flower, which is the help to the an agent. It can occurs in bisexual as well as in unisexual flowers. ये bisexual और unisexual flowers दोनों में देखा जा सकता है। कई बार एक जगह से pollen grains उठ करके दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट तक चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि ऐसे एजेंट्स जो पॉलिनेशन करवाते हैं। Various plants have a different agents for cross pollination. कई बार क्रॉस पॉलिनेशन जहां मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, वहां कुछ एजेंट्स चाहिए जो पॉलन ग्रेन्स को लेकर के जाएं फीमेल पार्ट तक। यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर काफी सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं। Since the use of abiotic agents involve the more wastage of the pollen, biotic agents are the more commonly employed by the cross pollination of the plant. देखो abiotic agents जो होते हैं ना उसमें कौन आता है, abiotic agents में आता है एयर, विंड या वाटर आता है। यहाँ वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है पॉलन ग्रेन्स का, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स कहीं भी जा सकते हैं, पानी में कहीं भी जा सकते हैं, हवा में कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जो बायोटिक एजेंट्स होते हैं, यानी जो जिंदा है, जस्ट लाइक इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, ये पर्टिकुलरली कम लॉस करते हैं किसका, पॉलन ग्रेन्स का। तो इसीलिए प्लांट्स यूज करते हैं ज्यादा बायोटिक एजेंट्स का पॉलिनेशन के लिए। जस्ट लाइक इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, स्नेल्स, स्नेक्स, आंट्स, प्राइमेट्स, यानी कुछ मंकीज वगैरह होते हैं, ये कुछ आर्बोरियल रोडेंट्स, रेप्टाइल्स एक्सेट्रा, यानी आर्बोरियल रोडेंट्स का मतलब होता है पेड़ों पर रहने वाले कुछ बंदरों जैसे एनिमल्स जो होते हैं, वो सब जो है वो एजेंट्स के तौर पर यूज लिए जाते हैं। तो देखिए अब ओलंपियाड बाइट की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं ओलंपियाड बाइट, वेदर अ फ्लावर इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स स्ट्रक्चर। अगर कोई भी एक प्लांट है जिसके ऊपर फ्लावर्स लगे हुए हैं, वो फ्लावर सेल्फ पॉलिनेटेड है या क्रॉस पॉलिनेटेड है, वो उसकी स्ट्रक्चर देख करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर हैज इट्स एंथर लोकेटेड हायर देन द स्टिग्मा, while the cross pollinated flower has the long pistil then extend beyond the stamens। देखो अगर बाय चांस ये सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर होगा तो यहाँ ये इसका पिस्टल होगा और इसके ऊपर तक इस जगह तक आए हुए होंगे कौन, स्टेमन्स इसके ये होंगे। ये कौन सा है, सेल्फ पॉलिनेटेड है, ये सेल्फ है। और अगर बाय चांस क्रॉस पॉलिनेटेड होगा तो इसका जो स्टिग्मा वाला पार्ट है वो सबसे ऊपर होगा और इसके जो एंथर्स होंगे, यहाँ स्टेमन्स के जो एंथर्स होंगे ये नीचे होंगे, ताकि ये ऊपर से कोई पॉलन ग्रेन्स को पहले ही ट्रैप कर ले। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सम प्लांट्स सच एज अ वायोला, ओके, oxalis and commelina produce two types of flowers: open flowers that possess exposed anther and stigma, and the closed flowers that do not open at all at anther and stigma like close to each other। देखो तीन प्लांट्स के नाम दे रखे हैं, वायोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलाइना। ये एक ही प्लांट, मतलब ये ऐसे प्लांट है जिसमें एक ही प्लांट में दो तरह के फ्लावर्स बनते हैं। देखो जैसे मान लो ये कोई प्लांट है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ जो फ्लावर्स बनते हैं, तो इस जगह पर जो फ्लावर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो मैं दिखा देता हूं कैसे। देखो मान लिया ये कोई फ्लावर है जो ओपन है, ये प्लांट है, ये उसके ऊपर लीव्स हैं, ठीक है, और ऊपर एक फ्लावर बन रहा है जो ओपन हो जाएगा
और उसके जो एंथर और स्टिग्मा है, वो एंथर और स्टिग्मा जो है वो एनवायरनमेंट में ऐसे एक्सपोज्ड हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे एक्सपोज्ड हो जाएंगे ऐसे। और नीचे की तरफ जो फ्लावर्स बनते हैं, इन फ्लावर्स में, या नीचे मान लो ये फ्लावर्स बन रहे हैं, इन फ्लावर्स में हमेशा और हमेशा आप देखेंगे कि कभी ओपनिंग नहीं होगी, ये हमेशा क्लोज रहेंगे। क्लोज कैसे रहेंगे कि इनकी जो पेटल्स हैं वो हमेशा बंद रहेंगी, इवन जब मैच्योर हो जाएंगे तब भी बंद रहेंगी। तो यहाँ पर जो स्टेमन्स हैं और पिस्टिल है ये पास पास में रहते हैं और इनमें हमेशा ही सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, क्योंकि ओपन तो होगा नहीं, तो ना तो बाहर से कुछ आएगा और ना ही बाहर को कुछ जाएगा। तो ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं जो ओपन हो जाते हैं और ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं जो क्लोज रहते हैं हमेशा, ये दोनों एक ही प्लांट में है, ठीक है ना। इनको पता है क्या बोलते हैं, ऊपर वाले फ्लावर्स को बोलते हैं चैस्मोगेमस फ्लावर्स, चैस्मोगेमस फ्लावर्स। और जो नीचे फ्लावर्स जो कभी ओपन नहीं होते उनको बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। इसमें मिलते हैं ऑक्सालिस, कामेलिना एंड वायोला, इनमें मिलते हैं, इन तीनों प्लांट्स में। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिनेशन के टाइप्स की, ठीक है ना। तो पॉलिनेशन हमने देखा कि कई तरह के एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन का काम करवाते हैं। वो वाटर हो सकता है, वो विंड हो सकता है, वो कुछ इंसेक्ट्स हो सकते हैं, वो कुछ एनिमल्स भी हो सकते हैं। उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं विंड पॉलिनेशन की। Wind helps to the transferring the pollen grains from anther of flower to the stigma of another flower. Correct. Grasses, maize, wheat, etc. are the plants are pollinated by the wind. Okay. Wind pollinated flowers have the following characteristics. कि हवा से अगर pollen grains एंथर से स्टिग्मा की तरफ जा रहे हैं तो वो विंड पॉलिनेशन है, ठीक है। तो ऐसे जो pollen grains होते हैं उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, कैसे कैसे pollen grains दिखेंगे हमें, फ्लावर्स कैसे होंगे। तो देखो ऐसे फ्लावर्स जो एयर से पॉलिनेटेड होते हैं वो फ्लावर्स छोटे होते हैं, ओके, डल होते हैं, मतलब ज्यादा कोई ब्राइट कलर्स में नहीं मिलते, या फिर कलरलेस भी हो सकते हैं। एंड नेक्टरलेस, नेक्टरलेस का मतलब होता है इनके अंदर नेक्टर भी नहीं बनता है, क्योंकि नेक्टर जो होता है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए बनता है। तो ये तो है, यहाँ तो इंसेक्ट का कोई काम ही नहीं है। द pollen grains आर स्मॉल, लाइट, ड्राई, नॉन स्टिकी, स्मूथ एंड अनवेटेबल। इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं pollen grains के हैं, छोटे होते हैं, लाइट होते हैं, ड्राई होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, स्मूथ होते हैं और अनवेटेबल होते हैं, यानी कि इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई गीला कवर नहीं मिलता है। The pollen grains are produced in a large numbers. Pollen grains बहुत बड़े अमाउंट में बनते हैं ताकि वो हवा में फैले और कहीं ना कहीं वो स्टिग्मा के ऊपर जाकर के गिरे। The anther and stigma projected outside the flowers, ठीक है, जो एंथर जो होता है और स्टिग्मा जो होता है वो आउटसाइड यानी फ्लावर से भी बाहर की तरफ निकले होते हैं ताकि वो ट्रैप कर सके किसको, पॉलन ग्रेन्स को। स्टिग्मा निकला होता है बाहर, एंथर भी बाहर निकला होता है, क्योंकि एंथर जो है उसको हवा के थ्रू अपने पॉलन ग्रेन्स क्या करने होते हैं, स्प्रेड करने होते हैं। Cereals have the versatile stamens and the feathery stigma to catch the wind-borne pollen grains. यानी सीरियल्स जितने भी होते हैं, ठीक है ना, सीरियल्स, धान जितने भी, अनाज जितने भी, उनके अंदर देखे जा सकते हैं कि वो उनमें विंड पॉलिनेशन मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने वाटर पॉलिनेशन की। यानी कि अगर पॉलन ग्रेन्स पानी के थ्रू जा रहे हैं तो विंड वाटर पॉलिनेशन है। The water helps to transfer of the pollen grains from the anther of a flower to the stigma of another flower. Example is a zostera. It is a seagrass. क्या ये एक seagrass है? These plants release their pollen grains in water which are carried to the female flowers by the water currents. यानी कि यहाँ pollen grains जो हैं वो पानी के साथ या water current के साथ में कहाँ पहुंच जाते हैं, फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाते हैं। The water pollinated flowers have the following characters. Water pollinated flowers जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनमें कैसे कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं उसकी बात करते हैं। देखो यहाँ आपको वेलिसिनेरिया प्लांट दिया गया है, यहाँ पर आपको पता है ये मेल फ्लावर्स हैं, ये नीचे दिखा रखे हैं मेल फ्लावर्स, यहाँ से सीधा पॉलन ग्रेन्स कहाँ पहुंचेंगे, फीमेल फ्लावर तक पहुंचेंगे। क्या दे आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस, यानी छोटे होते हैं और जल्दी से दिखते नहीं है। नेक्टर एंड कलर आर एब्सेंट, इनमें भी नेक्टर और कलर का कोई रोल नहीं है क्योंकि इंसेक्ट्स का भी यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। Pollen grains and stigmas are unwettable, यानी pollen grains और स्टिग्मा जो होते हैं वो अनवेटेबल होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब एक बात सुनो, ये जो pollen grains होते हैं ये कई बार ऐसे रिबन शेप के हो सकते हैं,
कैसे हो सकते हैं? रिबन शेप के, ताकि एयर करंट के साथ वो आसानी से जा सके। कैसे हो सकते हैं? रिबन शेप के, रिबन शेप्ड हो सकते हैं। कई बार इनके ऊपर म्यूकस की कोटिंग भी मिल जाती है। म्यूकस की कोटिंग क्या करती है? वो पानी में पॉलन ग्रेन्स को खराब होने से बचाती है। कुछ ये कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं जो वाटर पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन्स में देखे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट वन इज इंसेक्ट पॉलिनेशन, जो बहुत कॉमन होता है। इंसेक्ट पॉलिनेशन में इंसेक्ट्स लाइक हनी बीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, wasps, moth and the butterflies visit the flowers for nectar. While they're collecting the nectar, some pollen stick on the body of these insects. क्या होता है वास्तव में? ये इंसेक्ट्स जो हैं वो तो नेक्टर लेने के लिए आते हैं। नेक्टर क्या है? व्हाट इज द नेक्टर? नेक्टर इज अ सुगरी सब्सटेंस जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है अपनी स्मेल से भी, और जो उनको खाने के लिए इंसेक्ट्स आते हैं उसके बाद में कुछ पॉलन ग्रेन्स वो उनकी बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं। ठीक है, अगर यही सेम इंसेक्ट्स किसी दूसरे फ्लावर पर विजिट करेगा तो कहीं ना कहीं वो पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर भी चिपक सकते हैं। When insects visit another flower to the pollen grains are brushed off some which are fall on the stigma, just like bougainvillea, acacia, mimosa. Insect pollinated flowers have the following characteristics. देखिए यहाँ क्या है, इस जगह पर देखो ये इंसेक्ट्स आया, ये हनी भी आई, ये नीचे की तरफ यहाँ इस जगह पर नेक्टर होता है। ये नेक्टर के लिए जब अंदर जाएगी तो कहीं ना कहीं ये स्टिग्मा और स्टाइल के कांटेक्ट में भी आएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं एंथर के कांटेक्ट में भी आएगी। तो अगर ये एंथर के कांटेक्ट में आती है तो इनके ऊपर क्या हो जाएगा? कवर चढ़ जाएगा। किसका? पॉलन ग्रेन्स का। और जब ये स्टिग्मा और स्टाइल के कांटेक्ट में, यानी मोस्टली स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा? पॉलन ग्रेन्स वहां पर चिपक सकते हैं। ठीक है ना? They are usually have nectars, यानी ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर्स में नेक्टर मिलता है। They have sweet smell and the bright colors. स्वीट स्मेल्स होती हैं और ब्राइट कलर्स होते हैं ताकि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हों। They have sticky stigma and sticky pollen grains. Sticky stigma और sticky pollen grains होते हैं जो आसानी से चिपक जाएं। Anthers are large and loosely attached. Anthers कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं और लूजली अटैच होते हैं, यानी हवा में वो यूं तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हल्की सी हवा चलने पर भी वो क्या कर सकते हैं? वैसे फैल सकते हैं। ठीक है, स्टिग्मा हैंग आउट और द फ्लावर टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स। स्टिग्मा जो होता है वैसे लटकी हुई सी होती है ताकि अगर इंसेक्ट्स आए तो फटाक से उसके ऊपर से पॉलन ग्रेन्स वहां चिपक जाए। ठीक है, अब क्या होगा ये सुनो। उसके बाद जब पॉलन ग्रेन्स हमारे फाइनली स्टिग्मा तक पहुंच गए हैं उसके बाद क्या होती है चीज? उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। वंस अ पॉलन ग्रेन्स हैज लैंडेड ऑन द स्टिग्मा सम एट द सेम स्पीशीज। भाई पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा सेम ही स्पीशीज के होने चाहिए। इट जर्मिनेट, वहां देखो ये पॉलन ग्रेन्स पहुंच गए और ये जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट होकर क्या करते हैं? ये देखो नीचे की तरफ एक पॉलन ट्यूब निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पॉलन ट्यूब। ये कुछ इस तरह से होती है। देखो ये पॉलन ग्रेन है, यहां से निकलती है पॉलन ट्यूब, निकलती है ऐसे। The sugary solution is secreted by the stigma. It stimulates the germination of the pollen tube from weak spots on the pollen grain. यहाँ देखो इस जगह पर, जिस जगह पर थोड़े वीक स्पॉट्स होते हैं वहां से पॉलन ट्यूब निकलती है। और ये कैसे निकलती है? यहाँ से शुगरी सब्सटेंस लेकर के पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट होते हैं और पॉलन ट्यूब निकालते हैं। ठीक है, याद करो मैंने बात की थी कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसमें दो मेल गैमेट्स होते हैं। ये दोनों ही मेल गैमेट्स इस पॉलन ट्यूब में आपको देखने को मिलेंगे। ये होते हैं मेल गैमेट्स, होते हैं मेल गैमेट्स होते हैं। देखिए उसके बाद द पॉलन ट्यूब कैरी द मेल गैमेट्स। ठीक है, आफ्टर रीचिंग टू द ओव्यूल द टिप ऑफ द ट्यूब ब्रस्ट एंड द रिलीजिंग द मेल गैमेट। उसके बाद क्या होगा? जैसे ही वो ओव्यूल तक पहुंचेगी, देखो ओव्यूल कहां होता है? ओवरी है, ये ओवरी है, यहाँ ओव्यूल है, ये ओव्यूल है। ठीक है, यहां से मान लो पॉलन ट्यूब आ रही है, ये पॉलन ट्यूब मैंने ब्लू कलर से बनाई। ठीक है, यहां ये आकर के बस्ट करती है और अपने दोनों मेल गैमेट्स कहां छोड़ती है? ओव्यूल के अंदर छोड़ती है। ठीक है, द मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। और अंदर क्या होता है? इस जगह पर पड़ा होता है फीमेल गैमेट। तो पहला मेल गैमेट जाकर के क्या करेगा? फीमेल गैमेट के साथ, या ये एग सेल होती है, ये एग सेल है या फीमेल गैमेट है, और ये है भैया मेल गैमेट। इसके साथ जाकर के फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और जो दूसरा मेल गैमेट है ना, आपके जैसे कोर्स में है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ,
दूसरा मेल गैमेट एक छोटी सी सेल के साथ जाकर के लगता है, उसको बोलते, छोटी सी सेल जो है उसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, इनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, उसके साथ जाकर के दूसरा न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज करता है और उससे बनता है एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। ये क्या करेगा, जहां से ये जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट का जब डेवलपमेंट हो रहा होगा, उस डेवलपमेंट के दौरान वो जो एंडोस्पर्म बना है वो न्यूट्रिटिव एक तरीके से टिश्यू होता है, वो उसको न्यूट्रिशन देगा, किसको, डेवलपिंग जाइगोट को न्यूट्रिशन देगा। आगे आ जाएगा थोड़ा, ठीक है ना, पर इतना डिटेल में आपके कोर्स में इतना है नहीं। इसके बाद बात करते हैं ओलंपियाड बाइट की। द स्टडी ऑफ पॉलन मॉर्फोलॉजी इज कॉल्ड पैलेनोलॉजी, यानी कि पॉलन ग्रेन्स की मॉर्फोलॉजी जो होती है उसकी स्टडी करना पैलेनोलॉजी कहलाती है। बिल्कुल सही बात है, कई तरह के पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उनके शेप, स्ट्रक्चर, साइज सब में डिफरेंस आता है, उसकी स्टडी को बोलते हैं पैलेनोलॉजी। रफलीशिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर, इट इज पॉलिनेटेड बाय द एलिफेंट। रफलीशिया सबसे बड़ा फ्लावर है, पता है कितना, 6 फीट का फ्लावर होता है ये रफलीशिया, और इसको एलिफेंट पॉलिनेट करता है। द सैंडलवुड आर द ट्री पॉलिनेशन इज कैरिड बाय द स्नेक, इट इज कॉल्ड ऑफियोफिली। ऑफियोफिली कहते हैं अगर स्नेक से पॉलिनेशन होता है तो। सैंडलवुड होते हैं, सैंडलवुड चंदन का पेड़, ठीक है ना, उसको पॉलिनेशन करवाने के लिए सांप काम आता है, क्योंकि चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे हुए रहते हैं, तो वो इधर से उधर मूव करते हैं ना, तो वो पॉलिनेशन करवा देते हैं डायरेक्टली, ठीक है, उसको ऑफियोफिली बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सेल्फ टेस्ट की, जो कि सेकंड नंबर है। सेल्फ टेस्ट 2 क्या कहता है, देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट? रूट्स, नो। स्टेम, नो। फ्लावर्स, यस। लीव्स, नो। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, फ्लावर। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन आपको पता है, अब पहले आप खुद सोचिए पॉलिनेशन क्या है। द ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, है ना, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन बैठता है, देखो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, पहला ही ऑप्शन सही है। फिर भी और पढ़ लेते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, रॉन्ग। रिलीज द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, रॉन्ग। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, दैट इज रॉन्ग। फर्स्ट इज करेक्ट, ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। Next one is match the column first with the column second and select the correct option from giving codes. Column first and column second. Wind pollination, water pollination और insect pollination. Bougainvillea, maize and zostera. आपको पता है wind pollination किस में मिलता है? Wind pollination मिलता है maize के अंदर, water pollination मिलता है zostera के अंदर, और insect pollination मिलता है Bougainvillea के अंदर। यानी कि A का थर्ड, सॉरी A का सेकंड, ठीक है, और बी का आ जाएगा थर्ड। ए का सेकंड, बी का थर्ड, किसमें है? फर्स्ट ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट वन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स? इनमें से कौन सा ऐसा फ्लावर है जो बाइसेक्सुअल है, यानी कि जिसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों है? आप खुद पढ़िए एक बार के लिए और चेक कीजिए कौन सा है इसमें। मस्टर्ड, मेज एंड पपाया। नहीं, पपाया जो होता है ये नहीं होता है, ये यूनिसेक्सुअल है। डेट पाम, यहाँ यूनिसेक्सुअल होता है, ये नहीं होता। पिटूनिया, मस्टर्ड एंड रोज। पिटूनिया सही है, मस्टर्ड और रोज ये दोनों ही बाइसेक्सुअल होते हैं, ये सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। यहाँ पपाया आ गया, फिर से यूनिसेक्सुअल होता है, नहीं होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स इन प्लांट्स? इनमें से कौन सा ऐसा होता है जो प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है? सिग्मा, एंथर, स्टाइल और फिलामेंट। आपको पता है फिलामेंट तो नहीं करता, लेकिन एंथर जो होते हैं वो कर सकते हैं पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इज बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ हमने सेल्फ टेस्ट 2 तक किया है, यहाँ फर्टिलाइजेशन तक का जो टॉपिक है वो हमने क्लियर किया है। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। इस सेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।